गाजीपुर से सुभाष कुमार की रिपोर्ट। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखा किया यातायात माह का शुभारंभ। गाजीपुर यातायात माह नवंबर 2021 का शुभारंभ जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस कार्यालय पर फीता काटकर सोमवार को किया। इसके बाद डीएम और पुलिस अधीक्षक रामवदन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यातायात रैली को रवाना किया। रैली में एक तरफ जहां प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, वहीं शामिल पुलिसकर्मी लोगों में पंपलेट का वितरण कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते चल रहे थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोगों से यातायात नियमों की पालन करने की अपील की। कहा कि नियमों का पालन कर एक तरफ जहां हम खुद सुरक्षित रहेंगे, वहीं परिवार भी सुरक्षित रहेगा। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाए, बिना हेलमेट के कदापि बाइक न चलाए। पुलिस अधीक्षक रामवदन सिंह ने कहा कि सर्वाधिक मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं, इसलिए चालक यातायात नियमों का हर हाल में पालन करते हुए वाहन चलाएं। खासतौर पर 2 पहिया चालक हेलमेट लगाकर ही चलें। यातायात प्रभारी अजय सिंह कसाना ने बताया कि पुलिस से ऑफिस प्रारंभ हुई जागरूकता रैली ओपीएम फैक्ट्री, महुआ बाग, मिश्र बाजार, लाल दरवाजा, चितनाथ, नखास, तुलसिया का पुल, एमएच इंटर कॉलेज, रौजा, विशेश्वरगंज होते हुए लंका पहुंची। इस दौरान लोगों में पंपलेट का वितरण कर यातायात के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने जिलेवासियों से अपील किया कि यातायात पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, वाहन चलाते समय नियमों, चिन्हों एवं संकेतों का पालन करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन न चलाएं। काली फिल्म और हूटर का प्रयोग न करें। वाहन चलाते समय 10 मीटर की दूरी बनाए रखें। बच्चों को वाहन चलाने के लिए प्रेरित न करें। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित न करें। वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है। पुल व मोड़ पर गाड़ी ओवरटेक न करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। सावधानी से सड़क पार करें व सदैव सड़क के बाएं ओर चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कदापि न चलें। स्कूली वाहन यातायात मानक के अनुसार ही संचालित हो। श्री सिंह ने बताया कि यातायात जागरूकता अभियान लगातार 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रचार प्रसार के साथ ही जगह जगह कैंप आयोजित कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। देश है और क्या कहेंगे सर? आज पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से यातायात माह का प्रारंभ हुआ है और उसी के क्रम में आज यातायात रैली का शुभारंभ अभी हमने और एसपी साहब ने किया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा हो, लोग बिना सीट बेल्ट के बाहर न निकलें, 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट के न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का पालन करने से न केवल वो अपने को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि पूरे परिवार को और पूरे समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। तो यातायात माह मनाए जाने का यही मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू। बात आज की गई है, ऐसे में बहुत सारे जो सड़क हादसे होते हैं उस पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस द्वारा किस तरह का अभियान चलाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएंगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है। अगर बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी हो जाए तो उससे न केवल हम स्वयं को बल्कि सभी को सुरक्षित रखेंगे। तो इसीलिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए और ये भी कि दुर्घटना होने पर कितनी भयावह स्थिति होती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, उसका जो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको भी लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें दुर्घटना से होती हैं और भारत तो इसमें सबसे आगे है। इतनी जनसंख्या है हमारे यहाँ, गाड़ियों की दृष्टि से भारत 6वें नंबर पर है, लेकिन दुर्घटना में पहले नंबर पर है। और सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना में लोग हमारे यहाँ मरते हैं वो 18 से 45 साल के होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा मानव संसाधन जो देश की प्रगति में योगदान देता, वो बिना जो असमय ही उसकी डेथ हो जा रही है बिना जानकारी के। तो इसका पर्पज़ यही है कि सबको जानकारी दी जाए, वो स्वयं को सुरक्षित रखें, चलने वालों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश की प्रगति में योगदान दें। जागरूकता के लिए सर किस तरह के अभियान, मतलब क्या किए जा रहे हैं? जागरूकता के लिए देखिए, अभी एक रैली निकाली गई है कि स्कूलों में जा कर के वाहन चालकों को, ट्रक चालकों को, रिक्शा चालकों को, बच्चों को, गार्जियंस को पूरे महीने ये तरह तरह के प्रोग्राम चला करके यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। सबको ये बताया जाएगा कि सड़क पर चलें,
तो किन नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाएं तो किन नियमों का पालन करें, 2 पहिया चलाते हैं तब क्या ध्यान देना है, 4 पहिया चलाएं तो क्या ध्यान देना है। यानी कोई एस्पेक्ट छूटा नहीं है जिससे कि लोगों को जानकारी को अवगत न कराया जाए। अगर ऐसे में सर यातायात के नियमों का कोई अगर अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी? देखिए, पहला प्रयास तो यही है कि लोग ऐसा ना करें और पहले 1 हफ्ता तक उनको जागरूक किया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तब फिर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाएगा। थैंक यू सर। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में 1 माह के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, माह नवंबर प्रतिवर्ष। कई वर्षों से ये मनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं उतने और किसी चीज़ से नहीं मरते हैं, और मरने वालों में 18 साल से लेकर 45 साल वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सड़कों का विकास हुआ है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ी है, उसी हिसाब से शहरीकरण भी बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है। लोगों को गाड़ी चलाने का सही तरीका नहीं मालूम है। सही तरीका न मालूम होने से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस महीने पूरा यही प्रयास होगा कि लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जाए। और ये जो यातायात के नियम हैं, ये केवल सड़क पर ही लागू नहीं होते हैं। जैसे ही घर से हम अगला कदम बढ़ाते हैं, अपने घर के बाहर निकलते हैं, ये वहीं से यातायात के नियम शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही हम गली में आए, सड़क में आए, तो हमें सड़क में किधर चलना है, पहले किसको जगह देनी है, स्कूल है तो क्या करना है, अस्पताल है तो क्या करना है, सड़क पार करनी है, जेब्रा लाइन क्या है, रेड लाइट क्या है, उसकी जो बत्तियां हैं वो क्या मैसेज देती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस महीने दी जाएगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सड़क से जुड़ा ना हो। हर व्यक्ति सड़क का उपयोग करता है, तो हर व्यक्ति को ये जानकारी देनी है। तो मैं अगर हम ये सोच कर चलेंगे कि सड़क सबकी है तो दुर्घटना नहीं होगी। जब हम ये मानते हैं साइकिल वाले का, मोटर गाड़ी वाले का, ट्रक का भी, सभी का हक है। इसका सर मतलब भी समझ में आ गया ना।